Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, or UGC Net Paper 1 faculty. So I hope everyone is fit and fine. Very good afternoon. So just give me confirmation regarding audio video PPT so that we can start the session. Just to confirm. Yes everyone. Good. Hi Savitri, Ramat, Jaya, Purnima, Lipi, Antima, Sazia, Mona, Divankar, Shalini, Anu. Perfect. तो फटाफट से एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और जो भी फर्स्ट टाइम आया है चैनल पे तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सो दैट आपको जो भी लेटेस्ट टॉपिक है लेटेस्ट वीडियोस हैं एवरीथिंग विल बी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम. And these are the timing of my free classes: 3 p.m. Monday to Friday YouTube and 7 p.m. Monday to Friday free master class on Textbook app. Good. Okay, everything fine? चलिए, तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा एंशिएंट एजुकेशन को हम डिस्कस करेंगे. और एंशिएंट एजुकेशन के अंदर भी बेसिकली आप लोग एंशिएंट यूनिवर्सिटी के पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, आपको पता है एंशिएंट एजुकेशन में आपका स्कूल गुरुकुल सिस्टम था या हायर लर्निंग जो सेंटर थे यूनिवर्सिटीज, तो वो आपका डिस्कशन का टॉपिक रहेगा. कुछ पीवाईक्यू के साथ और कॉन्सेप्ट दोनों चीजें हमारी साथ साथ चलेगा. वेरी गुड. तो लाइक शेयर कर दीजिए सेशन को जल्दी से एज ए मार्क ऑफ योर अटेंडेंस. एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट: जो विद्यार्थी सवाल पूछता है वह सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो नहीं पूछता है वो हमेशा के लिए मूर्ख रहता है ना. इन केस कोई चीज अंडरस्टैंडिंग में नहीं आती है तो हम लोग शाइनेस बहुत ज्यादा फील करते हैं कि 10 बच्चे आपके बारे में क्या सोचेंगे, किसको ये भी नहीं पता है ना. लेकिन अगर आप उस टाइम पे सवाल पूछते हैं तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आप दूसरों के लिए मूर्ख बने, बट जो नहीं पूछता आई गेस उससे आप ज्यादा बेटर. ठीक है, मीन आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं आता, आप पूछना भी नहीं चाहते और उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं करना चाहते, तो वो ज्यादा नेगेटिव फायर करेगा आपको. गुड, वेरी गुड. सो लास्ट, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं यूजीसी नेट कैटेगरी, तो जिसमें आपको वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स और लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय सुपर टीचर्स एंड यू कैन अप्लाई प्रीति एच कूपन कोड. चलिए, इट्स ओके अनु. चलिए, हाँ जी. सो टॉपिक फॉर डिस्कशन विल बी एंशिएंट यूनिवर्सिटी. कैन वी स्टार्ट द सेशन गाइस? कैन वी स्टार्ट? फटाफट से जस्ट गिव me confirmation. हाय रोहित, मीना, रामत. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. तो आपका सबसे पहला टॉपिक आता है एंशिएंट यूनिवर्सिटी के अंदर. जब भी हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन के अर्लियर टाइम पर भी आपकी कुछ पुरानी यूनिवर्सिटीज थी. ध्यान दीजिएगा बिकॉज वन वर्ड से आप लोगों के क्वेश्चन बने हैं. उन यूनिवर्सिटीज में अगर आप लोगों ने नाम सुने लाइक तक्षशिला, ठीक है, वी हैव नालंदा यूनिवर्सिटी, मिथिला, विक्रमशिला, जगदाला, ठीक है, जगदाला एटसेट्रा. मतलब 8 से 10 यूनिवर्सिटीज हैं जिसका बहुत ज्यादा आप लोग जिक्र सुनते हैं, उनका नाम सुनते हैं. जैसे कि ओदंतपुरी है या फिर आपसे पुष्पागिरी है, ये आपकी कुछ यूनिवर्सिटी. वल्लभी आ जाएगा. तो दीज आर सम एंशिएंट यूनिवर्सिटी. हम मेन यूनिवर्सिटी के मेन पॉइंट करेंगे जहां पे रिपीटेडली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मोना, जितना डीप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वी आर ट्राइंग अगर बेस्ट कि आपको दी बेस्ट चीजें बता पाऊं. ठीक है, और फिर आप सिमिलरिटी देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ तो आपको लगेगा यस इससे ज्यादा तो क्या ही पूछेगा. तो उसमें सबसे टॉप पे आती है आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी. समझ आया? तक्षशिला यूनिवर्सिटी इसको वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है. क्या है? वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है. और जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान सेम था तब तो हम मतलब इसको यही का पार्ट मानते, लेकिन उसके बाद जब पार्टीशन होता है तो ये अभी किसका करंट में अगर बात करें तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इन पाकिस्तान, रावलपिंडी. ठीक है, अभी इसकी लोकेशन कहाँ पे, क्योंकि लोकेशन पे भी क्वेश्चन एग्जामिनर कैन आस्क ये कहाँ पे सिचुएटेड है इन
पाकिस्तान है। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी, उसके अलावा नेक्स्ट उसके बाद जो आ जाता है कि पुराने समय में तक्षशिला वॉज ए नोटेड सेंटर ऑफ लर्निंग, जिसमें आपका बुद्धिज्म टीचिंग होते था, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग, चाहे तो स्क्रिप्चर की बात करें, न्याय की बात करें जिसको हम लॉ बोलते हैं, कानून है, मेडिसिन है, एस्ट्रोनॉमी है, एवरी टाइप ऑफ। अभी इसी पॉइंट से 23 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, आई गेस पोल साइंस में पूछा था, ठीक है, पोल साइंस में पूछा था। तो यहाँ पे अपनी हायर एजुकेशन के लिए जानी जाती है, और यहाँ पर जो करिकुलम टीच किया जाता था वो आपका क्या क्या था, लॉ, ठीक है, मेडिसिन, और मेडिसिन के लिए सबसे ज्यादा फेमस मानी जाती है, स्टार कर लीजिए कि अगर इसकी स्पेशलाइजेशन पूछी जाए, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है तो मेडिसिन इसकी स्पेशलाइजेशन है। उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के लिए कौन फेमस है, उज्जैन। एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस अगर स्पेशलाइजेशन पूछे तो हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, उज्जैन के साथ कनेक्ट करते हैं। देन मिलिट्री, मिलिट्री साइंस, ओके। और यहाँ पे 18 शिल्प और आर्ट की शिक्षा भी मिलते थे। क्लियर हुआ। और तक्षशिला को फेमस एज ए प्लेस ऑफ लर्निंग क्यों बोला जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टीचर एक्सपर्टाइज। वहां के जो टीचर्स थे बहुत ही अपने आप में क्या माने जाते थे, एक्सपर्ट माने जाते थे। और इन्हीं नोटेड पीपल्स के अंदर बहुत सारे यहाँ से स्कॉलर्स भी निकले हैं जिसपे नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पूछे हैं, ओके। वो आपके स्कॉलर कौन से हैं, ठीक है, स्कॉलर कौन से हैं, पीवी के चक्कर, ठीक है, पीवी के चक्कर में क्या किए, जिए। ये निमोनिक आपको याद रखना है। वी हैव फर्स्ट में सबसे पहले क्या आ जाते हैं, पाणिनि। क्या आ गए, पाणिनि। पाणिनि क्या थे, एक ग्रामरेरियन थे, व्याकरणवादी थे, और वो भी कौन से सब्जेक्ट में, संस्कृत। आपसे 3 क्वेश्चन बनते हैं, पाणिनि कहाँ के स्कॉलर थे, तक्षशिला के स्कॉलर थे, उसके बाद क्या थे वो, ग्रामरेरियन व्याकरणवादी थे, एंड कौन से सब्जेक्ट में, संस्कृत में। ये मैंने मेंशन ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है। फर्स्ट थिंग क्लियर हुआ। देन आता है वी फॉर विष्णु गुप्ता, ठीक है, विष्णु गुप्ता। अब विष्णु गुप्ता बोले या फिर इन्हीं को हम चाणक्य बोले या फिर हम इनको कौटिल्य बोले, बात सेम है, ठीक है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, ये अर्थशास्त्र आपको पता है, ये सुन रखा है, इनका नाम कनेक्टेड है इसके साथ। तो विष्णु गुप्ता, चाणक्य, कौटिल्य, ये भी कहाँ के स्कॉलर, आपके तक्षशिला के स्कॉलर हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ये दोनों पाणिनि और चाणक्य आपके कहाँ के, नालंदा के स्कॉलर हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है, मैंने आपको अर्लियर डेज में करवाया भी था क्वेश्चन, ठीक है, ओके। अब संस्कृत के अंदर इनकी एक चीज आती है निकल के, ठीक है, जिसके ऊपर इन्होंने अपना काम किया था, ऑथर किया था वन ऑफ द ग्रेट वर्क, तो उसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी। क्या नाम है, अष्टाध्यायी है। ही वॉज एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड ग्रामर एंड ऑथर्ड वन ऑफ द ग्रेट वर्क ऑन ग्रामर कोल्ड अष्टाध्यायी। ये आपका, ये लगा लीजिए माइंड मैप से आप इसको नोट्स बना सकते हैं। देन इनका कनेक्शन किसके साथ है, विद अर्थशास्त्र, याद रहेगा। C4 आपका क्या आ जाता है, चारक। C4 क्या आ जाता है, चारक चक्कर, सेम साउंड करता है ना, मतलब चारक और चक्कर, स्पेलिंग जस्ट आगे पीछे किया है। तो चारक क्या है, इन्होंने क्या लिखा था, चारक संहिता लिखा था। जैसे इन्होंने अष्टाध्यायी है आपका, तो इनका क्या था, चारक संहिता था। और ये किसके लिए फेमस है, आयुर्वेदा के लिए। क्लियर है। जीवाका भी है इसके, ये फिजिशियन माने जाते हैं। जीवाका क्या है, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फिजिशियन। और चारक क्या है, आयुर्वेदा के अंदर इनको ट्रीट किया जाता है। और इन्होंने क्या राइट किया था, चारक संहिता इन्होंने राइट किया था। और G4 क्या आ जाएगा, सॉरी J4 क्या आ जाएगा, जीवाका। और जीवाका क्या है, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फिजिशियन। क्या है ये, फिजिशियन है एंशियंट इंडिया के अंदर। हाँ जी, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क। एनी डाउट टिल नाउ। तो सेशन को लाइक शेयर करिए। स्लाइड पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, देख लीजिएगा। आगे एग्जाम्स में भी, बाकी स्टूडेंट भी एग्जाम में अपीयर हुए हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। और लास्ट आपके पास आ जाता है विष्णु शर्मा,
सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है ये नेट के पेपर के लिए, विष्णु शर्मा। और इनका अगर जैसे ही आप लोगों को नाम याद ना आए तो आप याद रखिएगा, पंचतंत्र की कहानियां आपने सुना है, सो यू कैन से द ऑथर एंड कंपाइलर ऑफ पंचतंत्र। क्लियर है? अलग अलग जगह से स्टूडेंट तक्षशिला में आते थे, जैसे काशी है, कोसाला है, मगध है, या अदर कंट्रीज से भी आते थे जस्ट टू स्टडी पर्पस के लिए। हाँ, विष्णु शर्मा, ऋतु मैंने लिख दिया, विष्णु शर्मा पंचतंत्र। ओके जी। नेक्स्ट आता है, अगर मैं यहाँ के करिकुलम की बात करूं तो ऐसा माना जाता है जो करिकुलम है वो 68 इलेक्टिव कोर्सेज को क्या करता है, वो कंसिस्ट करता है, जिसमें आपका फिलॉसफी, लॉ, स्टेट क्राफ्ट, डिफेंस, वॉरफेयर स्ट्रेटेजी, ग्रामर, जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो ओवरऑल कितना करिकुलम में कितने कोर्सेज हैं, अराउंड 68 इलेक्टिव कोर्सेज, जिसको क्या करता है, ये कंसिडर करता है। 18 यहाँ पे आर्ट मानी जाती हैं, जैसे कि म्यूजिक है, डांस है, फाइन आर्ट है, या फिर कोई मैथमेटिक्स आ गया आपका, अलग अलग ये सारी चीजें हैं। तो 18 आर्ट आपकी इसमें क्या है, कंसीडर की जाती हैं। इस पे क्वेश्चन आने के ब्राइट चांसेस है, बिकॉज अभी बहुत डीप में क्वेश्चन था। ठीक है, वेरी गुड। और some of these such as medicine were taught for up to 7 years before graduation. मेडिसिन कम से कम 7 साल के लिए टीच किया जाता था। एंड इट was also known for 18 शिल्प और रॉक कट which are studied and researched exclusively. आपको पता है ना, इसको सिटी ऑफ कट स्टोन भी बोला जाता है, सिटी ऑफ कट स्टोन भी बोला जाता है। ठीक है, तक्षशिला के लिए वर्ड यूज किया जाता है कि सिटी ऑफ कट स्टोन। तो यहाँ पे क्या थे, ऑल्सो नोन फॉर 18 शिल्प के लिए, शिल्प आपका ये वाला जो हम लोग ऐसे लिखते हैं शिल्प, इसके लिए भी क्या है, ये जाना जाता है। डन। अभी तो इस पे आज ये फर्स्ट ही क्लास है, अब मैंने कुछ वर्ड्स आपके लिए यूज किए हैं कि ये वर्ड्स क्या क्या, करिकुलम, डिस्ट्रक्शन, ऑटोनॉमी, या स्टेट क्राफ्ट या एक्सपर्टाइज। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपका करिकुलम, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट या टॉट किया जाता था उसको हम करिकुलम बोलते हैं, जो भी सब्जेक्ट दैट आर टॉट इन योर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर, ये करिकुलम है। और इस पे यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि करिकुलम आपका कैसा होता था। एग्जामिनर पूछ सकता है वैदिक टाइम पे करिकुलम कैसा था, एंशियंट टाइम पे कैसा था, लेटेस्ट डेज में कैसा, तो इस पे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। डन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बताइए थोड़ा सा। In which of the following ancient Indian university culture and civilization of Tibet was built mainly through the writing of the scholars? किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता मुख्य रूप से विद्वानों के लेखन के माध्यम से बनाई गई थी? नालंदा, विक्रमशिला, जगदाला, मिथिला। अजित, मेरी क्लास का हमेशा टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आता है और क्लास से 10 मिनट पहले मैं क्लास को पिन भी करती हूँ। ठीक है, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी गिवन है। ओके, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर वैसे क्या जाएगा आपका, विक्रमशिला। अब देखो तक्षशिला मैंने कवर करा दिया, एंशियंट यूनिवर्सिटी करना, इससे पीवाईक्यू भी हम निकाल पाएंगे और आपके क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे। अब आता है नालंदा के बारे में। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे मिस होता है, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया? तक्षशिला को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया? तो जस्ट नोट डाउन, इन 1980s, 1980 के अंदर इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। तो नालंदा के बारे में अगर मैं बात करूं तो नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पे है? एट राजगिरा, बिहार। कहाँ पे है? राजगिरा, बिहार के अंदर है। अभी ये भी आपका ये लगा लीजिए गुप्ता पीरियड में काफी फेमस मानी जाती है। और इसके अगर डिस्ट्रॉय पे क्वेश्चन बना हुआ है कि डिस्ट्रॉय इनको किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने इनको क्या किया था? नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। आपको पता है बहुत लंबे समय तक यहाँ पर बुक्स है या फिर जो लाइब्रेरी है वो जलती रही थी, इसके अंदर जो आग लगी थी, और वो वहां पर पेपर का यूज नहीं किया जाता था। ऐसा नहीं है कि कागज था, कागज का यूज नहीं किया जाता था पहले। आपको पता है मतलब पत्ते होते थे, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे अभी वर्ड ट्रिगर नहीं कर रहा,
तो इसलिए वो इतने लंबे समय तक क्या है माना जाता है कि इतने लंबे समय तक वो आग लगी हुई थी। ठीक है, हाँ जी। उसके अलावा इसको 2009 के अंदर हेरिटेज साइट के लिए क्या किया गया था, शॉर्ट लिस्ट किया गया था। कब? 2009 के अंदर। हाँ जी। अब ये बताइए फटाफट से, इसको फाइनली डिक्लेयर कब किया था यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 15 में या 16 में? 15 या 16? गुड आफ्टरनून नितुक। यस परफेक्ट, बिहार। यस कल्पना। हाँ, तो ये क्या है, ताम्रपत्र। ओके, तो यूनेस्को ने इसको फाइनली कब किया था? कंफ्यूज नहीं होना, 2 इयर्स आपका 9 के अंदर इसको शॉर्टलिस्ट किया था और 16 में इसको फाइनली ये दर्जा मिला था। ओके, और इसके अलावा इसका जो फर्स्ट सेशन है वो 2014 के अंदर हुआ था, जो फर्स्ट एकेडमिक ईयर इसका स्टार्ट किया गया था इन 2014 के अंदर। देन विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है वो फेमस किसके लिए है? फॉर हिज और तांत्रिक विद्या के लिए। ठीक है, अपनी तांत्रिक विद्या के लिए विक्रमशिला क्या है, फेमस मानी जाती है। इसको फाउंड किसने किया था? किंग धर्मपाला ने। ठीक है, धर्मपाला ने इसको क्या किया था, स्थापित किया था। देखो एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग इन इंडिया। इसके अलावा विक्रमशिला को क्या माना जाता है? तिब्बत सोर्स, स्पेशली द राइटिंग ऑफ तरनाथा। ठीक है, तारानाथा, जो कि तिब्बत मोंक हिस्टोरियन थे 16th और 17th सेंचुरी के अराउंड है। ये जो यूनिवर्सिटी है वेल नोन किसके लिए है? ट्रेनिंग ऑन सब्जेक्ट ऑफ तंत्र, जिसको हम तंत्रिज्म भी बोलते हैं। और इसको याद रखने का तरीका है, विक्रम बेताल एक सीरियल आता था जब आप लोग छोटे थे, तब आपने सुना होगा। उसकी ना इधर ऐसे मुंडी, जो ऊपर वाला सिर था वो कटा हुआ, उसके साथ साथ घूमता रहता था, ताल बेताल या विक्रम बेताल। तो वो जादू था ना एक तरीके से। तो विक्रम जो शिला है वो यूनिवर्सिटी भी किसके लिए फेमस है? अपना तंत्र मंत्र के लिए। ठीक है, वेरी गुड। और इसको भी किसने डिस्ट्रॉय किया था? इट वॉज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। मतलब उसको प्रॉब्लम थी, पता नहीं क्या पढ़ाई से इतनी प्रॉब्लम थी कि जितने भी हायर एजुकेशन या लर्निंग सेंटर थे उनको ना डिस्ट्रॉय करते चले थे वो, है ना। तो उसने नालंदा को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और उन्होंने विक्रमशिला को भी क्या किया था? डिस्ट्रॉय किया था। डन है, यहां तक बताइए कोई ऐसा इश्यू? तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कब इसको स्थापित किया गया? धर्मपाला ने। किसके लिए फेमस है? तंत्रिज्म के लिए है। तिब्बत का ये जो तिब्बत सोर्स है वो भी माना जाता है। और यहाँ पर इसके अंदर 6 कॉलेजेस थे और हर इसके अंदर जो स्टाफ था वो कितना था? 108 टीचर की स्ट्रेंथ का स्टाफ था। नालंदा में करवा चुकी। देन आता जगदाला। ठीक है, जगदाला क्या है? इसको भी पाला किंग ने क्या किया था? स्थापित किया था। ये भी आपका किसके द्वारा स्थापित? हाँ, दुष्ट था। ओके जी, तो इसको भी किसने स्थापित किया था? एस्टेब्लिश्ड बाय पाला किंग। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑन द बैंक ऑफ गंगा, राइट। अब इससे एक क्वेश्चन बनता है, एक आपसे वज्रयान का कॉन्सेप्ट आता है। वज्रयान, वज्रयान बुद्धिज्म, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा। क्वेश्चन बना था वज्रयान का जो जिक्र है, या एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आज स्लाइड्स में भी डाला है। तो इसका कनेक्शन कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ है? तो डायरेक्टली आप किसको रेफर करेंगे? विद जगदाला। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसको प्रॉब्लम थी, अभी हमें तो प्रॉब्लम नहीं है। मिथिला, ठीक है, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। मिथिला किस चीज का एक एमिनेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता था? ब्राह्मणिकल एजुकेशन सेंटर। ठीक है, तर्कशास्त्र। और इस पे या क्या पूछ सकता है यहाँ पे? तर्कशास्त्र। ठीक है, न्याय के लिए न्याय शास्त्र हो गया, तर्क शास्त्र हो गया। और कहते हैं कि लॉजिक, एक और वर्ड है लॉजिक। ये इसका डायरेक्टली कनेक्शन किसके साथ है? मिथिला के साथ है। परफेक्ट। अच्छा ये बताइए, हीनायान का जो कॉन्सेप्ट है, हीनायान, ये कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्टेड है? महायान, हीनायान, ये 2 वर्ड्स आपने सुने होंगे बुद्धिज्म के अंदर, बताइए। वेरी गुड, ये अलग अलग यान है ये, तो एक बार लिख लीजिए इसको अगर आप लोग कंफ्यूज हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है नालंदा, तो नालंदा में क्या है? ये
महायान, बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े लोग, बड़ी बातें, तो महान है तो महायान ही रखेंगे ना ये लोग। अब उसके बाद क्या है, वल्लभी। वल्लभी क्या बोलता है, हीनायान। ठीक है। और ये नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, जगत, जगदाला। याद रखने का तरीका, जगत बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या है आपका वज्र, वज्रयान। कंफ्यूजन क्लियर सभी को? महायान, हीनायान, वज्रयान, तीनों यान का जिक्र कहां कहां आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन दिखाती हूं, पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 2। Those who have joined late, just mark your attendance by liking the session. Just to like and share the same. Perfect. Which one of the following universities is not among the first three that were established during 1857? अभी 23 जून 23 में भी ये क्वेश्चन बना है आपसे, कि आपसे पूछा गया है यहाँ पर इनमें से कौन सी 1857 के आसपास आपकी नहीं बनी है। तो आपको पता है, एक निमोनिक अगर आपने याद किया, बीएमसी, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ठीक है। अगर मैं 1854 की बात करूं, 1854 के अंदर वुड डिस्पैच आया था आपका, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आपका वुड डिस्पैच आया था 1854 के अंदर, प्री इंडिपेंडेंस की बात है ये, और इसको क्या बोला गया था, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश इसको बोला था, और इसने क्या रिकमेंड किया था, जस्ट टू क्रिएट ए प्रॉपर आर्टिकुलेटेड स्कीम ऑफ एजुकेशन। प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक का एक प्रॉपर सिस्टम आप क्रिएट करो। ठीक है, इसी के सबसीक्वेंट में क्या आता है, 1857 में तीन इकट्ठी आपके पास यूनिवर्सिटी आती हैं, बीएमसी, दैट इज बॉम्बे, राइट, कलकत्ता और मद्रास है। ठीक है, इसी के पीछे 1887 में कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आती है, राइट। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना है, 1857 है तो दिल्ली यहाँ पे ओड ऑप्शन है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी कब आई थी, इन 1922 बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, 1922 के अंदर आई थी, और बाकी तीन 1857 के अंदर। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ, और अलग क्वेश्चन फिर क्या बनता है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट पे आई थी, इन्होंने किस यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट पे इसको स्थापित किया था, तो याद रखिएगा लंदन यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी। गुड। अगला क्वेश्चन, अभी तक जस्ट 40 लाइक हैं, मतलब इतना नहीं, 87 है, अभी रिफ्रेश हो गया है। सेशन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना डीप में मैं चीजें एक एक क्वेश्चन को कराती हूँ, एटलीस्ट आपको उस क्वेश्चन के बारे में सब कुछ पता चले। नो निकिता, 1857 में नहीं था आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। सबटाइटल पूछा है, एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, कौन से रिपोर्ट का सबटाइटल था? एक एजुकेशन कमीशन आता है, ठीक है, और वो एक सबटाइटल रखता है, एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, राधा कृष्ण, मुदालियर, कलकत्ता, कोठारी। तो इसका एक निमोनिक मैंने बताया है, एंड रिपोर्ट किसका था आपका, कोठारी कमीशन का। एंड रिपोर्ट किसका है, कोठारी कमीशन का। ये बताइए, पहले ये क्वेश्चन करिएगा। हाँ जी, ये बताओ पहले, हिस्टोरिक प्लेस एंड द डिसिप्लिन। यस राकेश, कोठारी कमीशन 1964 to 66। परफेक्ट दीपमाला। जी, सो
देखो तक्षशिला मैंने आपको बताया, डिसिप्लिन मेडिसिन। उज्जैन मैंने आपको बताया, एस्ट्रोनॉमी। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ए का फोर्थ है आपका, ए का फोर्थ एक ही जगह, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट। उज्जैन है एस्ट्रोनॉमी। सारनाथ रिलेटेड विद बुद्धिज्म, सारनाथ का स्तंभ आपने सुना होगा, ये स्तूपा वगैरह सुने हैं आपने वर्ड्स। और अजंता क्या है, अजंता एलोरा की गुफाएं, केव्स आपने सुना है। सो आर्ट, आर्किटेक्चर और पेंटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करो। In the age of four Vedas, students were admitted to the Vedic school after performance of which ceremony among the following? चार वेदों के युग में छात्रों को वैदिक पाठशालाओं में प्रवेश दिया गया था, और इनमें से किस समारोह के प्रदर्शन के बाद ये किया जाता था? उपनयन, उत्सवना और सतापथ, या फिर धनुर्विद्या? यस निकिता। इसका पार्ट 2 हम शाम को 7 बजे भी डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को। तो शाम को 7 PM का क्लास मिस मत किया करो, बिकॉज क्लासेस कनेक्टेड होता है, कुछ पार्ट हम यहाँ करते हैं कुछ वहां पे, एंड वो भी बिल्कुल फ्री सेशन है आपका। वेरी गुड, यस। सो करेक्ट आंसर इज उपनयन। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है वैदिक लिटरेचर के अंदर, वी हैव वेरियस थिंग्स, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। अगर मैं वैदिक लिटरेचर की बात करूं तो टोटल वेद कितना है? 4 वेद, ठीक है। वेदांग कितना है? 6 वेदांग, राइट। मैं किसी और क्लास में कवर भी करा दूंगी कौन सा वेदांग और किसके साथ कनेक्ट करता है वो। उपवेद कितना है? 4। ब्राह्मणास कितना है? 4। उपनिषेद क्या है? 108 है। फिलॉसफी 6, जो आपके दर्शन शास्त्र हैं वो क्या है? 6 है। देन आपका भगवत गीता और 3 क्या है आपके? स्मृतिस है, ठीक है। इन वर्ड्स पे क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है टोटल कितने वेदांग हैं, तो 4 6 बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना, ओके। देन आपसे पूछा गया है कि उपनयन सेरेमनी क्या होती है। ये जो एडमिशन होता है स्टूडेंट का, फॉर्मल सेरेमनी की जाती है उपनयन, जिसको हम इनिशिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। जो नया गुरु का होम होता है उसको एक तरीके से हम, जैसे वो उसमें जाते उसको सेकंड बर्थ माना जाता है। जैसे फर्स्ट तो आपका होम बन गया है ना, और उसको द्वितीय बोला जाता है, सेकंड बर्थ माना जाता है कि अब ये गुरु के घर में जाने वाला है। तो उपनयन जो सेरेमनी होता है स्टार्ट बिटवीन द एज ऑफ 8 to 12, 8 से 12 वर्ष में होती है। और उससे पहले भी जब 5 साल के होते तब एक और सेरेमनी होती है जिसको हम बोलते हैं विद्या आरंभ, ठीक है। 5 साल के जो उम्र है उस टाइम पे भी एक सेरेमनी होती है जिसको हम विद्या आरंभ बोलते हैं, ठीक है। जस्ट वो अल्फाबेट्स लर्न करना शुरू करता है, पूजा करना शुरू करता है। लेकिन मेन जो उपनयन होती है 8 से 12 की एज में होता है। नाउ ही वुड बी कॉल्ड ब्रह्मचारी, ठीक है। और आफ्टर फिनिशिंग हिज एजुकेशन वो किसके लिए एलिजिबल हो जाता है? फॉर द गृहस्थ और ए हाउस होल्डर। डन है, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अर्लियर जो एज था आपका, वहां पे एजुकेटेड वुमेन्स की कितनी क्लासेस होती थी, ठीक है, उसमें भी दो कैटेगरी में विमेन्स को रखा जाता था। जो क्लास होती थी विमेन्स की उसको 2 कैटेगरी में रखते थे। एक को बोला जाता था सयोधवाहस और एक को बोला जाता ब्राह्मण वादिनीस। सयोधवाहस में कौन होती थी? वो फीमेल्स आती थी, वो विमेन्स आती थी जो प्रोसिक्यूट करती थी अपनी स्टडी को अंटिल देयर मैरिज, ठीक है। सिर्फ शादी तक, मतलब जब तक शादी नहीं होती तब तक हम लोगों ने पढ़ाई रखनी है, तो उनको बोलते थे सयोधवाहस के अंदर। लेकिन जो अपनी स्टडी के लिए शादी को भी क्या कर देते थे? नकार देते थे कि हमें नहीं करनी शादी वादी, हमें अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई में लगाना है, तो वो क्या होते थे? ब्रह्मवादिनीस। क्लियर है? दे आर पीपल हु डिडंट मैरी, वो विमेन्स जो शादी नहीं करते थे और अपनी स्टडी को ही परस्यू करते थे थ्रू आउट देयर लाइफ, उनको ब्रह्मवादिनीस बोला जाता था। आई होप सिंपल वर्डिंग में क्लियर है, और ये आपका हिंदी में भी मेंशन है नोट्स में। चलिए, देन जब इनको इंस्ट्रक्शन दी जाती थी तो 3 इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करते थे। इस पे अभी 23 में भी क्वेश्चंस बने हुए हैं कि आपके सामने 3 इंस्ट्रक्शंस होती थी, श्रावण, मनन
निधि आसना, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सनम, या समन से, सनम होता है ना, तो समन, जैसे कोर्ट समन देता है आपको, उससे याद रख लेना। श्रावण है, श्रावण किसके साथ रिलेटेड है, विद लिसनिंग के साथ, ठीक है, जो भी आपके टीचर ने बोला उसको सुनना। मनन का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर एक विचार करना, प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ द टॉपिक टॉट, जो आपको टीच करा है उसका मनन करना। और निधि आसना क्या है, इसकी हाईएस्ट स्टेज बन जाती है, याद रहेगा। गुड। अब जो एडमिशन ले लिया बच्चे ने, देखो प्रोसेस दे दिया इंस्ट्रक्शन का, आपको कुछ सेरेमनी से भी गुजरना पड़ा, और एंशियंट टाइम पे एडमिशन और इवैल्यूएशन सिस्टम भी होता था, और वो जो पर्टिकुलर सिस्टम है वहां पे 3 ग्रेड के अंदर रखा जाता था। अभी आपको बोल दिया जाता है ना, आपको भी ग्रेड दी है, ऐसा सा आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे। तो यहाँ पर 3 ग्रेड दिया जाता था, वो 3 ग्रेड के नाम क्या है, महापर्जनन, मध्यम प्रजनन ग्रेड और अल्प प्रजनन ग्रेड। महा कौन है, जो इंटेलिजेंट है, हाई एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं। मध्यम जो बीच के आ जाते हैं, ठीक है, ये मीडियम में आ जाते हैं, हाई नहीं आएगा वर्ड यहाँ पे, मीडियम आएगा। और जो लो एबिलिटी, अल्प मतलब थोड़ा, ठीक है, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, सो स्टूडेंट्स ऑफ लो एबिलिटी इज कॉल्ड अल्प प्रजनन। देखो इसमें हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज मत होइएगा, अल्प को अल्प ही याद करना पड़ेगा, मध्यम को मध्यम, महा को महा, श्रावण मनन निधि आसना, ये वर्ड्स आपके वैदिक एजुकेशन या एंशियंट एजुकेशन में ऐसे ही यूज किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। Medium of instruction in the Vedic system of education. Very good. हाँ, तो क्या था, वेदों को आपने देखा होगा, वेदों में कौन सी भाषा यूज की जाती है, आप सभी ने देखा भी है, वेद तो सुन ही रखे हैं। इवन जब इंडियन लॉजिक का वेरी स्टार्टिंग का टॉपिक करते हैं तो वेदास, ठीक है, जो कि वेदों को बिलीव करते थे, या कुछ ऐसे थे जो वेदों में बिलीव नहीं करते थे, तो इनका जो बेसिकली क्या है, संस्कृत है। डन। चलो अगला क्वेश्चन, ये हमारा हो चुका। ये बताइए, एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी नॉन एज द चीफ सेंटर फॉर एडवांस एंड स्पेशलाइज स्टडी इन न्याय और लॉजिक, न्याय और लॉजिक के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी है, जगदाला, मिथिला, नादिया, वल्लभी। बोधपाली, यस, बोधपाली। ओके, भाई ए आंसर क्यों दिया, जगदाला मैंने किसके लिए बताया था, आपको स्पेशली बोला था अगर आपसे पूछ लिया जाए तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र, लॉजिक, ठीक है, तो वो कौन सा यूनिवर्सिटी था। यस, इट वाज मिथिला, ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी मिथिला। चलिए, नाउ द दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। बाकी इसका पार्ट 2 मैं आपको शाम को 7 बजे कराऊंगी, थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट रहेगा। देखो अभी ना तो हम ऐसे, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, पहले होता था पहले एक बार थ्योरी कर लो फिर हम पीवाईक्यू लगा लेंगे, निकल जाता था एग्जाम, बट अभी टोटली आपका पैटर्न चेंज है, ना तो अकेले थ्योरी से काम चलेगा, ना ही अकेले आपका पीवाईक्यू से काम चलेगा, तो साथ साथ आपको पीवाईक्यू भी लगाना, जैसे जैसे टॉपिक करेंगे और जैसे जैसे आप लोग थ्योरी करते हैं। सो दिस इज योर होमवर्क, आफ्टर द सेशन कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा कि गुरुकुल सिस्टम का एजुकेशन में क्या पर्पस था, क्या इसका उद्देश्य था। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज माय कूपन कोड। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है, जस्ट डू लाइक एंड शेयर द सेम और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और रिजल्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, 26 27 को रिजल्ट आने वाला है,
जिसका भी एग्जाम जिसने भी दिया है, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं शाम।